कैसे हो दोस्तों। तो आज आपको पता ही होगा कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दिया है। तो ये खुशी की बात है कि हमारे लिए कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। जब भी स्टॉक मार्केट ग्रो करता है तो इसका मतलब होता है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ती है, जिससे जिससे कि बोले तो नए नए बिजनेसेस फॉर्म होते हैं, लोगों को अच्छा लोन मिलता है सस्ते दामों पे, इवन कंट्री ग्रो करती है। तो खैर ये सब इंडिया की बात हो गई। अब हम आज का जो हमारा ये स्टॉक है ना, काफ़ी लग रहा है कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है और इसके अंदर एक क्विक मूव हम ले सकते हैं, जिसे हम कैप्चर करके यानी कि 1-2 हफ्ते में हम 10% के मिनिमम आसपास इतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट गाइस, ये स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर एक्सपेक्टेशन तो नहीं चलती, डेटास चलते हैं। तो आज हम अपने डेटास के हिसाब से इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे कि कितनी % चांसेस होगी कि हमारा शायद से ट्रेड हमारे फेवर में आए और किस हिसाब से नहीं आ सकता, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये है लपत लैब का टॉप, ये है लपत लैब का स्टॉक, जिसके अंदर आप देख सकते हो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम भी मैंने खोल के रखा हूँ। अब प्राइस जो है ना, तो इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है, जो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म यानी कि आप देखोगे तो ईयरली पर भी था एक अच्छे से, बट एक कोइंसाइडिंग नहीं था। तो अब हम चलते हैं क्वार्टरली फिर से। अब ये हमने क्वार्टरली पर डिमांड जोन मार्क किया, जिसके ऊपर से प्राइस एक बार चल चुकी थी, फिर से प्राइस बाहर रुकी और इस बार कंफर्मेशन दे दिए क्वार्टरली के सप्लाई जोन को, जो बना ही नहीं था जिसको ब्रीच करके, तो इसे हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। बट जो नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है आप देखोगे ना, 3688 रुपीज़ का है और अब प्राइस चल रही है 2743 रुपीज़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का गैप है इसके अंदर। अब हम ले सकते हैं क्या इसके अंदर एंट्री, वो चेक करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो टॉप एरियाज होते हैं ना, ये जब एक दूसरे से टच होकर जब नीचे आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब इसके अंदर के सारे पेंडिंग ऑर्डर म्यूचुअल फंड के जो लगे थे या जो एफपीआई से हाई इंडिविजुअल्स जो होते हैं, यानी कि जो मार्केट में अच्छा खासा पैसा दबा के इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के यहाँ पर पेंडिंग्स ऑर्डर होते हैं। जैसे आप पेंडिंग ऑर्डर, आप जो लिमिट ऑर्डर लगाते हो कि आपको कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे बट आपको चाहिए 98 रुपीज़ पर, तो आप लिमिट ऑर्डर के हिसाब से आप 98 रुपीज़ के ऊपर अपना ऑर्डर लगा के रखते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड पे अपना ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर के हिसाब से लगाते हैं। अब वो तो बड़ी क्वांटिटी मिले तो उन्हें 1-2 रुपये भी अगर बढ़ जाए तो उन्हें काफ़ी बड़ा पैसा उन्हें देना पड़ता है सिर्फ 1-2 रुपये की वजह से। तो इसकी वजह से वो ज़्यादातर ऑर्डर्स ना उनके लिमिट ऑर्डर में लग रहे थे। तो ये जो ऐसे जो एरियाज़ आप देखोगे ना टॉप एरियाज़ में, खासकर जब प्राइस टच करके जब फिर से नीचे आती है, तो इसके रीज़न यही रहता है कि वहाँ पर लिमिट ऑर्डर अभी भी बच ही चुके हैं। अभी आप सोचो कोई स्टॉक अगर आप ट्रेंड में है तो आप उसके अंदर बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई सेलर ही नहीं बचेगा। अभी ऑब्वियसली डेली का 5% आ रहा है, यानी कि ऐसी एक लाइन आ जा रही स्टॉक में, तो कोई सेलर है ही नहीं, कोई सेल भी नहीं करना चाहता कि अच्छा स्टॉक है। तो उसी हिसाब से तो जब म्यूचुअल फंड या जो भी कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होती है, तो जब वो सेलिंग ऑर्डर मारते हैं तो उनका करोड़ों में ऑर्डर से था, और इतने तो रिटेलर बचते नहीं उनके पास लाने के लिए कि इतने कोई बायर में करोड़ बायर चाहिए हमें, तो करोड़ यूनिट्स हम सोल्ड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली तो थोड़ा बहुत जो बच जाता है ना, वो फिर से जब प्राइस उसी आसपास आते हैं ना, तो फिर से पिकअप हो जाते हैं। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर लग रहा है कि ऑलमोस्ट पिकअप हो चुके, लग रहा है कि कंफर्म है, क्योंकि अभी तो स्टॉक ने इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया है। देखो ये इसका हाई था, यानी कि 2741 रुपीज़ का आसपास। अब स्टॉक देखो 2743, यानी कि 2 रुपये से आसपास इसके अभाव भी चला गया। अब इसके अंदर कोई नहीं है। अब इसके अंदर एक अच्छा एरिया है ये वाला, ये जो 2 ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल है, जिसको मंथली में भी सपोर्ट है, जो कि ये है जो ब्लू लाइन, ऐसा लग रहा है कि इस ब्लू लाइन ने उसको पकड़ ही लिया है। तो ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो को इन्वेस्ट करने के लिए, कि अगर इसके अंदर एंट्री मिले तो काफ़ी बेस्ट है। मैं भी खुद को अपने पर्सनल ओपिनियन से इसमें लूँगा, क्योंकि एक अच्छा इसके अंदर एक एसएल भी मिल जाएगा हमें। ओके, तो अब वीकली पर देखोगे ना, जब प्राइस इसके यहाँ पर आई थी ना, तो मुझे तो इसकी ख्याल था, पता था कि ये इसके अंदर आई है, तो आराम से लगी रहा। इसको हम काफ़ी टाइम से मतलब मॉनिटर करके जब ये इसके अंदर आई थी, तभी से जो नवंबर के फर्स्ट वीक थी ना, जिसके अंदर मार्केट क्रैश हुआ था, अक्टूबर एंडिंग, और इसका जो करेक्शन दिया था उसी टाइम पे इसमें आई थी। अब उसके पास से देखो अच्छी खासी अब चली गई, तो थोड़ा एंट्री मिस होने का बुरा लगा। खैर अब ये देखोगे तो आप जो कन्वेंशनल बना वैसे ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ट्रेंड लाइन बनती है इसलिए क्योंकि टॉप एरियाज़ को टच होकर आती रहती है, जिसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और जब ट्रेंड लाइन टूट जाते हैं तो प्राइस इसलिए ऊपर जाती है क्योंकि अब पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गए सारे इंस्टीट्यूशन के, तो अब ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी, अब तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं। तो अब नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है ना, वो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट इस गैप के आसपास है।
ओके 3000 से 3200 के आसपास का ये जो नियरेस्ट इसका सप्लाई जोन है, जिसकी क्वालिटी तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेडेबल है, क्योंकि इसने इतने अच्छे जो डिमांड जोन था जो मंथली का था ये, इसको इसने खाली एक माने कि 2 वीक के बाद इसने ब्रीच कर दिया। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर पावरफुल मूव देखने मिल सकता हमें यहाँ पर तो मिनिमम क्वांटिटी की प्रॉफिट बुकिंग हो जानी, मतलब मैं रहता तो यहाँ पर बुक ही कर सकता था। बट इसके अंदर आप देखो ना तो मेजर सप्लाई जोन यहाँ पर है। जो भी सेलिंग का जो ऑर्डर आए थे ना तो ये इस प्राइस के ऊपर आए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 3892, ऑलमोस्ट 3900 के आसपास से इंस्टीट्यूशन ने इसके अंदर काफ़ी धमासान सेलिंग करी। पहली बार जब प्राइस 3000 आए तो थोड़ी सेलिंग आई, करेक्शन है, मंथली के इस डिमांड जोन ने बचा लिया, फिर से प्राइस उसके पास गए, फिर से दूसरे ऑर्डर्स भी पेंडिंग हो गए और फिर से इसी टेस्टेड डिमांड जोन में आए प्राइस, फिर से अब जाने की करें। तीसरी बार देखो कितने ऑर्डर्स उन्होंने मारे कि इतना बड़ा क्या डाउनफॉल आया, और इसके अंदर कितने पेंडिंग हो सकते हैं अभी भी, जो इतना बड़ा गैप ये बना के रखा है, यानी कि 50% का करेक्शन ऑलमोस्ट 4 मंथ में हो। तो इस ऐसे स्टॉक्स में तो डर ही लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए। खैर अभी हम आगे पर चलते हैं। तो अब इसके अंदर कोई तो आप देखोगे तो वीकली पर कोई डिमांड जोन नहीं, बट ये जो लोअर जो एरिया है ना इसका, जिसके आप कंसिडर करेंगे तो ऑलमोस्ट 2360 का जो एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा है। ये मंथली के डिमांड जोन का भी बॉटम एरिया आ गया। अब इसके अंदर हम एंट्री लेने के लिए कहाँ से जाए, देखो यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री मिल रही है। जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ। ये जो रेड कैंडल देख रहे हो आप 42,000 के आसपास की चेक कर लो। और अब ये देखो ओके, अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा एसएल होगा, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये काफ़ी कम ही होगा। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको लंबे यानी कि बार बार बाइंग सेलिंग करने की आदत नहीं होती, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिर्फ 5% का आपका पोर्टफोलियो का लॉस हो सकता है। और अगर ग्रोथ की बात करें इसके अगेंस्ट में, तो अब तक तो इसके अंदर प्राइस आई नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा है कि इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि ये मार्केट स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पर कभी भी करेक्शन देखने मिलता है, यानी कि स्टॉक मार्केट और शॉक मार्केट भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो सारे हमारे टॉप एरियाज है सब एक दूसरे से टेस्टेड है। ये जो 3000 के आसपास का जो एरिया था ना, ये जो आसपास का ये 3000, तो ऑलमोस्ट अभी तक यानी कि 300 के आसपास की प्राइस अप है, यानी कि 10% तक का आप मूव हमें इसके अंदर ईजिली देखने मिल सकता है। वैसे भी ये लार्ज कैप के आसपास इसका मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है, 10% का है, तो अगर इसके अंदर 10% की रैली मिली तो काफ़ी अच्छा है। बट हमें ये जानना है कि कहाँ से हम इसमें इन्वेस्ट करें, कितना हमारा एसएल हो सके और कितना हमें एग्ज़िट करें। जैसे कि गाइस ये स्टॉक को यानी कि इसके अंदर मेरा ओपिनियन है कि मैं इसके अंदर CMP प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप देखो कि EMA के सपोर्ट से अब ऊपर साइड तो कोई नहीं है। और ये जो 1 2 3 4 अब ये जो बेस कैंडल बनी है ना, यानी कि रेड 2 3 और ये चौथी भी बनी है, तो जिस हिसाब से इसके अंदर प्राइस टूटते अब जा रहे हैं ना, तो इसके अंदर लग रहा है कि मेरे ओपिनियन यानी कि मुझे पता है हायर टाइम फ्रेम से चल रहा है। निफ्टी फार्मा का सपोर्ट है, दूसरे फार्मा स्टॉक के सपोर्ट है, इसके अंदर काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का एक सिंपल तरीका तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अप ट्रेंड किस हिसाब से देखो, यहाँ से नीचे से एक डाउन करो, देख लो सारे जो मतलब डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं ना, इसका मतलब अप ट्रेंड। बट अप ट्रेंड हम ये मूविंग एवरेज से कंफर्म करते हैं। मूविंग एवरेज जब ग्रीन होता है तो आप पता है ये मूविंग एवरेज भी काफ़ी लेट बताता है, तो इसके लिए ना हम 2 सप्लाई जोन ब्रीच होते हैं ना, तो हम इसे अप ट्रेंड में कंसिडर करते हैं। एक ब्रीच हुआ तो ये ट्रेंड साइडवेज हो जाता है, तो इस हिसाब से सेम डाउन ट्रेंड के टाइम पे 2 डिमांड जोन ब्रीच बस। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो कुछ नहीं, बट ट्रेडिंग के हिसाब से इसके अंदर तो मैं जो एंट्री लूँगा खास करके, ओह सॉरी मैं टी दबाना था। ओके, जब मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा तो यहाँ तक की तो मैं वेट करूँगा 1700 आसपास, और ये मेरा एसएल होएगा 61 रुपीज़ के आसपास का, यानी कि टोटल 1.5% के आसपास है। और मिनिमम टारगेट तो मेरा ये रहेगा 3000 के आसपास का, तो ऑलमोस्ट 5:2 का। बट जिस हिसाब से इसके अंदर एक्शन मिल रही है, कल की एक कैंडल देखनी पड़ेगी मुझे, तो उसके हिसाब से अगर कल भी थोड़ा स्मूथ लगा यानी कि मंडे को, तो मैं इसके अंदर सोचूंगा कि मैं इसको CMP पर लूँ, और तभी भी मेरा एसएल इतना बड़ा होगा। मुझे एसएल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 5% का एसएल होगा और 10% का टारगेट होगा, तो 2:1 भी इसके अंदर मिल सकता है मुझे। अब मैं इसके अंदर इसलिए श्योर हूँ क्योंकि इसको निफ्टी फार्मा जो स्टॉक्स है इसका जो यानी कि सेक्टर है, जिसके हिसाब से सब फार्मा स्टॉक का इसके अंदर बताते। ओके, अब हम निफ्टी फार्मा में आपको बता दूंगा, तो इसके अंदर आप देखो क्वार्टरली ऑल टाइम हाई पर है, वीकली पे देखिए आप ऑल टाइम हाई पे वीकली पर एक डिमांड जोन बना है जो बनने वाला है, बट बना नहीं है। ये छोटा काफ़ी अच्छा है, बट खैर
उसके हम ऑल टाइम हाई से आ रहा, तो ये थोड़ा बहुत तो पुल अप दे सकता है। तो हम इसके अंदर ना निफ्टी फार्मा में यहाँ पर की एंट्री के लिए हम वेट कर रहे थे, ताकि यह जब यहाँ पर आए तो हम दूसरे स्टॉक्स में इसके इन्वेस्ट करें, बट ये तो आया ही नहीं, तो थोड़ा वेस्ट हो गया हमारा। अब कोई बात नहीं। तो अब जो ये जो डेली का डिमांड जोन है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसने एक करेक्शन के बाद दे दिया, इसके अंदर तो एक्सपेक्टेशन मार्किंग लगेगी। तो अब देखो इसके अंदर ये निफ्टी फार्मा इसका ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी फार्मा ऑल टाइम हाई पर है, और ये स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है, और इवन इसके अंदर आप देखोगे तो अप ट्रेंड है सारे टाइम फ्रेम, यानी कि मंथली, वीकली ईएमए, मंथली ईएमए का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। डेली पर तो ऐसा लग रहा है कि अप ही जा सकता है। मार्केट भी इसको पूरा सपोर्ट करा, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है। तो इसके अंदर तो ये सब सारी चीज़ें हमें जब प्रोबेबिलिटी जो हमारे डेटा होता है, ये सब अगर हमारी चीज़ में फेवर में होगी ना, तो हम उसी ट्रेड में लेते हैं। अब इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर ना एसएल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई लेवल ही नहीं बना है, और लेवल जिस हिसाब से आप देखोगे तो ये जो है ना, ये तीनों बेस कैंडल के बीच में ये भी कोई खास लेवल नहीं है। तो इसकी वजह से हम इसके अंदर इसके लिए ट्रेड करने का मेरा ये व्यू है, क्योंकि इसके अंदर दूसरी चीज़ें फेवर में है। तो हम इतनी सारी चीज़ों को कंसीडर करके इसके अंदर हम CMP पर कभी कभी लेते हैं, बट गाइस CMP पर लेना भी रिस्की होता है, क्योंकि इसके अंदर एसएल ना बड़ा हो जाता है, कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उससे क्वांटिटी मैनेज नहीं होती। खैर गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, और कॉन्ग्रेचुलेसन, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो बिना किसी फियर के। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय गाइस।